खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में हुई तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी सीधी बात है। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब रो पड़े थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और रोते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा भर्रा गई आंखें, और उसके बाद वो नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि आप जज्बाती हो गए, आप रो पड़े। इंडिया की सेवरल स्टेट्स में ये अनाउंस कर दिया गया है कि वहां पर मॉक ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाएं। कुछ और जो साइंस आ रहे हैं वो देखें जरा। आज जो है उनके अखबारों में, सारे इंडिया के अखबारों में क्या है जी, मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर रहे हैं स्टेट्स को। उन्होंने कहा है कि जी सायरन्स की वो सारी ड्रिल्स करें। अब ब्लैकआउट हो गया जी, फिरोजपुर का इलाका है और जंगी सायरन वहां पर बजाए गए। और इसके साथ साथ इंडिया ने जंग की दोबारा तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 3-4 दिनों में मामला सेटल हुए थे। अब ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये क्या है? ये है जंग की तैयारी। ये भारत ने अपने गोल्स सेट किए हैं। लोगों को जब मशक्कत करवाई जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लड़ाई हो जाए, हमला हो जाए, तो उससे निकलने के लिए तो इंडिया जानता है कि जो वो कर रहा है उसके नतीजे में क्या होगा। तो बिजली पर भी मारा, खाने पर भी मारा, पानी पर भी मारा, 3 गुना पाकिस्तान पे चोट पहुंचाई है। तो ये नहीं वो अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल ये तो कोई नजर नहीं ऑप्शन आ रहा कि जी वो कल को ये कर दें। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी किसी भी मुल्क के साथ जंग हो या ऐसे कुछ जो भी, मैं हमेशा ऑफ कोर्स आई वांट पीस एंड ये सब चीजें, मगर जब इस टाइप की वीडियोस में देखती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ यार 2-2 हाथ हो ही जाए। ये लोग इसी लायक हैं। ये एक लास्ट स्टेज आप समझ लें कि जब लोगों को भी इसके लिए तैयार कर दिया जाता है कि क्या क्या हो सकता है और आपने क्या क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, कल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिस जारी करते हुए इंडियन स्टेट्स को मॉक ड्रिल करने को कहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से लेकर वहां की आर्मी पूरी हाई अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अपना आखिरी मॉक ड्रिल 1971 में किया था, मतलब आज से लेकर 54 साल पहले। मॉक ड्रिल्स बेसिकली कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हम सिविलियंस को सिखाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जब भी हमारा देश में कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, कोई नेचुरल कैलामिटी आने वाली होती है। 1971 में भी हमने देखा था कि जब भी पाकिस्तान का कोई भी एयरक्राफ्ट भारत में आने की कोशिश करता था, तब पहले ही उस स्टेट में एक सायरन बज जाता था, जिससे शहर के आम नागरिकों को पता चल जाता था कि कोई अटैक होने वाला है, और लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे। इसी तरह इस बार भी 7 मई को भारत के कुछ स्टेट्स में ये मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्योंकि भारत की तैयारी जंग की तैयारी है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं कि भारत की तैयारी जंग की तैयारी। आप इसको देखिए कि इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ रियासतों में जो शहर हैं उनकी इंतजामिया के जरिए बाकायदा तौर पर मशक़ें शुरू कर दी हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था फिरोजपुर कैंटोनमेंट का हाल, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ये मशक़ें करवाई जाएं। वहां पर जो कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह होते हैं, उनको बता दिया गया है कि आप ये मशक़ें करवाएं। इन मशक़ों के जरिए हासिल क्या करना है, मैंने ये नोट डाउन कर ली हैं चीज़ें, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन मशक़ों के जरिए जो मकासद हासिल करना है वो हैं फ़िज़ाई हमले की वार्निंग सायरन को फ़ाल करना, लोगों को इस बारे में अवेयर करना, शहरियों, तलबा वगैरह को शहरी दिफा के पहलुओं पर तरबियत देना ताकि वो किसी दुश्मन के हमले की सूरत में अपनी हिफाजत कर सकें, एमरजेंसी ब्लैकआउट के इक़दाम की फराहमी, अहम तनसीबात या प्लांट्स को जल्दी छुपाने उनके कैमोफ्लाज के इंतजामात, और इनखला अगर करना हो तो उसकी ताज़ाकारी और उसकी मशक। ये भारत ने अपने गोल्स सेट किए हैं। लोगों को जब मशक्कत करवाई जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लड़ाई हो जाए, हमला हो जाए, तो उससे निकलने के लिए तो इंडिया जानता है कि जो वो कर रहा है उसके नतीजे में क्या होगा। इसलिए फिर इंडिया इस तरफ भी लेकर जा रहा है लोगों को कि इसकी तैयारी की जाए। जग हंसाई का सामान है। भारत अब तक कोई सबूत नहीं दे सका है, लेकिन भारत ये सब कुछ कर रहा है, और इससे जाहिर है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रॉब्लम होती है और प्रॉब्लम पैदा हो रही है। अब इन हालात में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा साहब जो अब्बास इराक़ची पाकिस्तान में हैं, उन्होंने आर्मी चीफ साहब से भी मुलाकात की है, और उस मुलाकात में भी यही इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन, उसके बाद पाकिस्तान को मिलिटरीली हेल्प करना, लॉजिस्टिकली हेल्प करना, और ऐसे एलिमेंट्स जो ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान में प्रॉब्लम पैदा करते हैं उनको रोकना, ये सब कुछ उस मुलाकात में डिस्कस हुआ। पाकिस्तान ये तमाम चीज़ें करना चाहता है, कर रहा है। अब मैं यहाँ आपसे एक और बात कहूँ, हमारे यहाँ एक बात बार बार हो रही है, बात सहाफ़ियों ने, तज्ज़ियाकारों ने, हुकूमत के वुज़रा ने,
इन लोगों ने ये बातें की, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब रो पड़े थे नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, और रोते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने बाकायदा भर आ गई आंखें, और उसके बाद वो नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि आप जज्बाती हो गए, आप रो पड़े। तो उन्होंने कहा हाँ, और फिर जो अभिनंदन एपिसोड था उसके बारे में भी बात कर रहे थे। जी, जब वो कह रहे हैं, जब कोई भी मुल्क कहता है डिप्लोमेटिकली कि जी आप रिस्ट्रेन को एक्सरसाइज करें, जिस तरह भी रशिया की हमने जिक्र किया, या अमेरिका का जो नायब सदर है वो कहता है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे एक रीजनल वॉर हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक विंक एंड अ नॉड है कि यार आप कुछ कर लें लेकिन ज्यादा ना करें। क्या ये तशरीह ठीक है? नहीं, वो जो स्टेटमेंट्स थी वो ज्यादातर विंक एंड नॉड नहीं थी बिल्कुल, बल्कि एक्सरसाइज रिस्ट्रेन का मतलब ये था कि आप डीएस्केलेट करें। तो जाहिर है जो किनेटिक एक्शन होता है या एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जब आप जाते हैं, बेशक वो नैरो हो या वाइड हो, वो तो फिर उसकी एंड स्टेज है ना एक एस्केलेशन की, तो जिसका रिजल्ट फिर ये निकलता है कि किसी किस्म का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो उनकी कोशिश ये थी कि ये ना हो, बल्कि सबकी कोशिश अभी भी यही है। अब सिर्फ एक चीज़ हम जो देख रहे हैं पिछले दिनों में कि इंडिया ने उसको, मतलब ये सारी उनका बयानिया जो उन्होंने बनाया, जो उन्होंने डिप्लोमेटिक मिशंस को भी दिया, वो इतना कामयाब नहीं रहा, बाहर भी दिया क्योंकि अभी तक वो वेरीफाइबल एविडेंस नहीं दे सके इतना कन्विंसिंग। लेकिन जो मसला मैं देख रहा हूँ ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया इसको सस्टेन कर रहा है। एक तो वो काफ़ी मुल्कों की बात इतनी नहीं सुन रहा है इस पर। अभी अब एक स्टेटमेंट आज आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ईयू के बारे में जयशंकर ने कहा कि जी उसने कहा कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। अब ये भी जो है ना उसी तरफ इशारा है कि जी हमें आप क्यों प्रीच कर रहे हैं कि जी आप एक्सरसाइज नहीं, लेकिन इसका ये भी तो मतलब है ना कि उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको नहीं मिल रहा वहां से। एग्जैक्टली ये बात है बिल्कुल। लेकिन उसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट मुझे लग रहा है कि इंडिया उसके बावजूद, फिर अभी जो अमेरिकन एक स्टेटमेंट जेडी वैंस की अभी आई है जो पिछली स्टेटमेंट से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, जिसमें कहा कि जी कोई वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की बात है ना, तो अब उसमें थोड़ा सा अब ये देखना है। फिर दूसरी तरफ देखें वाइडर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर वो तो सिर्फ इंडिया के हाथ में नहीं है ना, उसमें तो फिर हमारा भी एलिमेंट है ना कि हमने कितना वाइड करना है, वो कितना नहीं करना। बिल्कुल, वो तो जिस तरह आपके मैं पहले भी कमेंट्स में कहा कि एक बार जो आप शुरू कर देते हैं फिर तो इट प्लेज आउट, उसके अपने डायनामिक्स होते हैं। लेकिन कुछ और जो साइंस आ रहे हैं वो देखें जरा। आज जो है उनके अखबारों में, सारे इंडिया के अखबारों में क्या है जी, मॉक ड्रिल्स अनाउंस कर रहे हैं स्टेट्स को। उन्होंने कहा है कि जी सायरन्स की वो सारी ड्रिल्स करें। फिर पिछले कुछ दिनों से क्या है जी, एक दिन एयरफोर्स चीफ को बुला रहे हैं वो मोदी जो है, एक दिन वो नेवल चीफ को बुला रहे हैं। अच्छा, ये सारी सिग्नलिंग है, पोस्टरिंग है। अब जो है ना इसी तरह और भी कई चीज़ें। अब आज एक इंडियन अखबार में मैंने देखा मसलन कि जी उन्होंने कहा अब कि बगलिहार का जो डैम है उसमें वो स्पिलवे से उसको सिर्फ बंद कर रहे हैं। नहीं, वो अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स, ये तो कोई नजर नहीं ऑप्शन आ रहा कि जी वो कल को ये कर देंगे। वो मिलिट्री, एक्चुअली मैं मिलिट्री पे, लेट मी होल्ड यू, मिलिट्री पे आते हैं। मोहम्मद अली साहब, देखिए बेसिक इशू इस टाइम जो हम असेस करना चाह रहे हैं ना कि विद टाइम डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, देखिए ना अभी तक किसी ने जिस तरह नॉर्मली जब भी हम जॉब हवाले दे रहे थे, जितने सालों से ये मामला चल रहे हैं, हमेशा अमेरिका ने आके बीच में एक्टिव रोल प्ले किया था। अच्छा, इस बार वो एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे।